So all the students, you are most welcome here. So student, this is our 12th standard chemistry book, or we are just going to learn about page number 5th and 6th in now this video. So ये हमारा पेज नंबर 6 है, जिसका शुरुआत जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बेसिक बेस सेंटर्ड यूनिट सेल इस पॉइंट से है. बट दीज 2 पॉइंट वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो आज हम यहाँ पर जो है तो इस पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल सिस्टम एक्चुअली क्या है, इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स और कुछ टर्म्स यहाँ यूज़ की है, इसको समझते हैं. बाय मैथमेटिकल एनालिसिस इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट only 14 different kind of space lattice are possible. So मैथमेटिकली एनालिसिस किया गया, ये चेक किया गया और ये बात प्रूव हुई कि आप यहाँ पर जो है तो स्पेस लैटिस जो है ये 14 टाइप के पॉसिबल है. यानी जो लैटिस होते हैं ये 14 तरीके के होते हैं या 14 टाइप्स के होते हैं. इन अदर वर्ड्स there are only 14 ways in which similar point can be arranged in a 3-dimensional order. इसको दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो जो पॉइंट्स होते हैं इनको आप 14 अलग अलग वे से अरेंज कर सकते हो. अगर आप 14 तरीक़ों से पॉइंट्स को अरेंज करोगे 3-डायमेंशनल ऑर्डर में, तब जाकर यहाँ पर जो है 14 टाइप्स की लैटिस क्रिएट होती है. जैसे हम देखते हैं इस अरेंजमेंट को, एक जो यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, जैसे ये इस टाइप का अरेंजमेंट है यहाँ ये, जिसमें आप ये एक तरह से अरेंज किए पार्टिकल और ये दूसरी तरह से. ये लैटिस और ये लैटिस, ये दो अलग अलग टाइप की लैटिस हैं. ये 2-डायमेंशनल अरेंजमेंट है. इसी तरह से आप देखेंगे ये 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट. इसमें ये आप देखेंगे ये क्यूबिक लैटिस हैं जो 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट किए गए पार्टिकल. अगर पार्टिकल 3-डायमेंशनली इस तरह से अरेंज किए तो यहाँ पर एक लैटिस क्रिएट होती है, जाली बनती है इसमें, ये जाली जो दिख रही है आपको. और अगर दूसरे वे में पार्टिकल अरेंज हुए तो इस तरह की जाली क्रिएट होती है. वो पहले हमने जो देखा वो, और अभी ये दोनों ही जालियाँ कैसी हैं, अलग. इस तरह से पॉइंट्स को आप अलग अलग वे में अरेंज कर 14 तरीक़ों से क्रिस्टल लैटिस यानी जालियाँ बना सकते हो. अब आगे यहाँ पर बताएं दीज 14 लैटिस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अब ये जो 14 लैटिस यानी जालियाँ जिसको हम कह रहे हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती हैं. और आगे दिए हैं आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस, इनको कहा जाता है ब्रेविस लैटिसेस. आगे दिए हैं 14 ब्रेविस लैटिसेस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम. जो ये 14 ब्रेविस लैटिस हैं इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्लासीफाई और डिवाइड किया है. पहला दिया है, आगे नेक्स्ट यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट स्पेसिंग ए बी सी अलॉन्ग 3 एक्सिस एंड द एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा between these axes give rise to 7 crystal system. आपके समझाने के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ. यहाँ पर ये जो यूनिट सेल दिख रहे हैं इसमें जो एक्सिस दिख रहे हैं ये ए, बी और सी. इस तरह से इन एक्सिस के अराउंड में अल्फ़ा, बीटा और गैमा इस तरह के ये एंगल होते हैं. अब अगर आप इन 3 एक्सिस और ये 3 जो एंगल्स हैं इनके अंदर में थोड़ा बहुत वेरिएशन करते हो तो इस वेरिएशन और फ़र्क की वजह से आप 7 टाइप्स से क्रिस्टल लैटिस बना सकते हो. और अगर आप वो 7 टाइप्स की यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करोगे उसमें ओवरऑल 14 लैटिस आ जाएगी. यानी जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होंगे वो 14 यूनिट सेल जो होंगे या 14 टाइप की जो लैटिस होगी वो 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या हो जाएगी, आ जाएगी. जैसे यहाँ पर उसने कहा है 7 क्रिस्टल सिस्टम आर एसोसिएट, यहाँ से शुरू करते हैं. 14 ब्रेविस लैटिस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम. जो 14 किस्म की जाली हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम में उनको डिवाइड किया है. द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट स्पेसिंग ए बी एंड सी अलॉन्ग अ 3 एक्सिस एंड एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा बिटवीन दीज एक्सिस गिव राइज टू 7 क्रिस्टल सिस्टम.
अब वो जो 14 लैटिस हैं ये एंगल और इन एक्सिस के बेस पर यहाँ ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में आ जाती हैं। इन अदर वर्ड 7 क्रिस्टल सिस्टम आर एसोसिएट विथ 14 ब्रेविस लैटिस ऑल्सो कॉल्ड 14 यूनिट सेल। जो 14 किस्म की यूनिट सेल है वो 7 यहाँ पर 7 ब्रेविस यूनिट सेल्स के अंदर या 7 क्रिस्टल सिस्टम में आ जाती हैं। आगे दिए द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नेम्ड एज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बोइक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल सिस्टम। आपकी मालूमात के लिए जो यहाँ पर 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में इस तरह से आती हैं कि इसके अंदर में ये 7 क्रिस्टल, पहला जो बनेगा वो क्यूबिक, सेकंड जो होगा टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बोइक, नेक्स्ट जो रहेगा रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल सिस्टम। तो इस तरह से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में ओवरऑल 14 ब्रेविस लैटिस आ जाती हैं। यहाँ जो दिया है क्यूबिक सिस्टम वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम यहाँ पर ये 7 क्रिस्टल देख रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी लैटिस क्यों अलग होती है। अगर हमें देखना है तो इसको पेज नंबर 7 पर इस तरह से बताया है। पहला जो है क्यूबिक, आप देखेंगे इसके अंदर में 3 लैटिस आती हैं। पहला है सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 3 तरह की जो है यहाँ पहले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह की लैटिस आती हैं। सेकंड जो हमने बात की थी ऑर्थोरोम्बोइक, इसमें जो है तो 4 किस्म की लैटिस आती हैं। पहला है सिंपल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, थर्ड होता है फेस सेंटर्ड और फोर्थ वन है यहाँ पर बेस सेंटर्ड। ये इसी तरह से जो थर्ड क्रिस्टल लैटिस है या क्रिस्टल सिस्टम है 7 क्रिस्टल में से थर्ड जो क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल, इसमें 2 तरह की यूनिट सेल आती हैं या 2 तरह की लैटिस आती हैं। पहला जो है सिंपल और दूसरा बॉडी, तो ये सिंपल है और दूसरा बॉडी सेंटर्ड। इसी तरह से यहाँ पर जो है नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, इसमें 2 टाइप्स की आती हैं। पहला है सिंपल, सेकंड है बेस सेंटर्ड। इसी तरह से फिफ्थ वन है इसमें सिंपल, इसी तरह से सिक्स्थ है ट्राइक्लिनिक, इसमें भी सिंपल टाइप और हेक्सागोनल। अब ये जो लैटिस हैं इनमें वेरिएशन क्यों है, हमने अभी देखा है कि ये वेरिएशन शो करती हैं इनमें एक्सिस और एंगल की वजह से। अभी इन 7 यूनिट सेल्स या 7 यहाँ पर जो क्रिस्टल सिस्टम है इसमें एंगल और एक्सिस किस तरह से डिफरेंस होते हैं इसको हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे इस डायग्राम के ज़रिए आप इसको आसानी से समझ सकते हो। जो क्यूबिक यूनिट सेल है इस क्यूबिक के अंदर आप देखेंगे कि ए एक्सिस बी एक्सिस के बराबर है और बी एक्सिस सी के। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स ऑल दी एक्सिस आर सेम। बट यहाँ एंगल देखें आप, अल्फ़ा एंगल इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू ग्यामा एंड ग्यामा इज इक्वल टू 90। तो जो पहला क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक का, इसमें तीनों ही एक्सिस ए बी सी सिमिलर होते हैं और तीनों ही एंगल्स सिमिलर होते हैं। और इसमें जो है तो 3 टाइप की जो है तो यूनिट सेल आती हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सेकंड यहाँ पे जो क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल, जिसमें ए एक्सिस बी के बराबर है बट बी सी के बराबर नहीं है। तो पहला जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम में क्या वेरिएशन है, इसमें ये वेरिएशन है कि बी और सी बराबर थे बट इसमें बी नॉट इक्वल टू सी है। बट यहाँ पर आप देखेंगे एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू ग्यामा एंड ग्यामा इज इक्वल टू 90। तो ये फ़र्क है कि इनमें एंगल्स और एक्सिस इस चीज़ का वेरिएशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास रोम्बोहेड्रल है। आप इस यूनिट सेल में अगर देखते हैं या क्रिस्टल सिस्टम में देखते हैं तो ए इज इक्वल टू ए एक्सिस इज इक्वल टू बी और बी एक्सिस इज इक्वल टू सी। इसी तरह से यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू ग्यामा बट ग्यामा नॉट इक्वल टू 90। बट दैट मीन्स यहाँ पे तीनों एंगल 90 के नहीं होंगे बट तीनों भी सिमिलर होंगे। इसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक, तो मेन इस बात में ये बात बताना है कि इसमें एक्सिस जो होते हैं ए बी सी और एंगल्स इनका वेरिएशन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर आप अपनी बुक में नोट कर लें, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न जो 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक है उसमें ये बात
नोट नहीं की है, इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट नहीं किया है। सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसी के बाद हमारे पास जो है तो नेक्स्ट टर्म 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद में यहाँ पर उसने आगे दिया है कि ये जो 7 सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ये सारी चीज़ें आगे दिए हैं। क्यूबिक सिस्टम वी विल बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। इसमें हम जो है स्पेशली क्यूबिक सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। तो पहला दिया है क्यूबिक सिस्टम 1.5 और ये रहा क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम में जो है 3 टाइप के क्यूब होते हैं, अभी हमने देखा है। तो यहाँ बताया है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम। पहला है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक, जिसको एससी कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और थर्ड है यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक में यहाँ पर देखते हैं, जानते हैं हम क्या है करके। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ अ पार्टिकल एट अ ईच ऑफ द 8 कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, जो पार्टिकल होंगे वो सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड या बीसीसी हैज़ पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नरों पर या 8 कॉर्नर्स पर क्या हो गया पार्टिकल, एंड एन एडिशनल पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होगा क्यूब के, और बाकी के जो 8 पार्टिकल है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको एफसीसी भी कहा जाता है। एफसीसी हैज़ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस इन एडिशन टू द पार्टिकल एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में यहाँ आप देखेंगे कि क्यूब को जो फेस होते हैं, जैसे लूडो को जो फेस होते हैं 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 6, इस तरह से 6 नंबर उस पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसके फेस हैं। ऐसे यहाँ पर हर फेस पर 6 पार्टिकल वहाँ पर जो है तो फेसेस पर प्रेजेंट होते हैं, और इसी के साथ एडिशनली वहाँ पर हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इस तरह से कॉर्नर पर भी होते हैं पार्टिकल और फेस पर भी होते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में। यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंपल क्यूबिक, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है। देखें आप, ये 8 पार्टिकल, अगर आप इन 8 पार्टिकल को थोड़ा दूर अरेंज करते हैं तो उसका शेप इस तरह से हो जाता है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सिंपल क्यूबिक में कि क्यूब शेप में ये पार्टिकल को थोड़ा दूर अरेंज करें तो इसका शेप इस तरह से होता है, और इसमें पार्टिकल आपको क्यूब में कहाँ नज़र आ रहे हैं, ओनली कहाँ, कॉर्नर पर, और ये कॉर्नर पर पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक, आप ये बीसीसी देख रहे हैं, इसमें पार्टिकल एक, ये जो पार्टिकल है ये सेंटर में है बॉडी के, और ये बाकी के पार्टिकल कॉर्नर पे। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये जो पार्टिकल है ये सेंटर में है, बाकी के 8 पार्टिकल इसके 8 क्यूबिक के कॉर्नर पर हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफसीसी, इसमें क्या होता है, ये क्यूब के जो 6 फेस हैं, जैसे अभी हमने कहा था लूडो के अंदर में 6 फेस होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी 6 फेस प्रेजेंट होते हैं और हर फेस पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इस तरह से ओवरऑल हर कॉर्नर पर एक पार्टिकल और प्लस हर फेस पर एक पार्टिकल, इस तरह से यहाँ पर एफसीसी में पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट, इस टॉपिक के बाद में यहाँ जो है ये दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। अब क्यूबिक यूनिट सेल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, इस बात को समझाने के लिए ये पॉइंट यहाँ पर जो है तो बताया हुआ है कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल है वो कितने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जैसे उसका स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा है, हाँ ये स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पर जो बताया हुआ है इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये रहा स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कितने प्रेजेंट होते हैं, इस बात को समझाने के लिए उसने इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया है।
अ सिंपल क्यूबिक सेल हैज़ पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर। सिंपल क्यूबिक में हर एक कॉर्नर पर उसके पार्टिकल होते हैं। व्हेन दीज यूनिट सेल आर स्टैक टुगेदर, जब एक यूनिट सेल और दूसरे यूनिट सेल को जोड़ा जाता है, जब यूनिट सेल को जोड़ा जाता है आपस में, स्टैक टुगेदर, पार्टिकल एट ईच कॉर्नर, जो पार्टिकल कॉर्नर पर होते हैं, पार्टिकल एट ईच कॉर्नर ऑफ अ गिवन यूनिट सेल इज शेयर्ड विथ 7 अदर नेबरिंग क्यूब दैट कम्स टुगेदर एट द कॉर्नर। जब आप एक यूनिट सेल को दूसरे यूनिट सेल से और दूसरे को तीसरे से इस तरह से जोड़ते हो तो कॉर्नर पर जो पार्टिकल एक प्रेजेंट होता है वो एक पार्टिकल 7 अदर यूनिट सेल में शेयर हो जाता है। दैट मीन्स एक पार्टिकल ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 8 यूनिट सेल में। जब 8 यूनिट सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आगे बताया है एज अ रिजल्ट द कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट इट्स 1/8 पार्ट ऑफ द गिवन यूनिट सेल। इसलिए जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है 8 यूनिट सेल में तो कॉर्नर के एक यूनिट सेल में सिर्फ उसका पार्ट बच जाता है 1/8, यानी 8वां हिस्सा बच जाता है और बाकी के 7 हिस्से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, 10 सिंपल क्यूबिक सेल हैज़ 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। इस तरह से एक यूनिट सेल में जो 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर का एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर कॉर्नर पर जो पार्टिकल होगा वो 1/8 पार्टिकल होगा और कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो ये पार्टिकल था ऊपर हम देख रहे थे कि यहाँ जो पार्टिकल है सिंपल क्यूबिक के अंदर, ये पार्टिकल अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाजू में इस तरह से। अगर कोई यूनिट सेल अरेंज हुए 7 अरेंज हो गए यहाँ पर, तो अब कॉर्नर पर जो है 1/8 पार्टिकल, यानी यहाँ पर 1/8 पार्टिकल बचेगा, यहाँ 1/8 1/8 1/8 ऐसे 1/8 जो है 8 टाइम होगा। अब ओवरऑल अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/8 पार्टिकल 8 टाइम होगा। 1/8 अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर उसका आंसर होता है 1। इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल की क्वांटिटी होगी वो होगी 1। इसी तरह से अगर हमको यहाँ पर देखना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखोगे कि जो पार्टिकल है एक कंप्लीट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है और 1/8 8 पार्टिकल यानी 8 पार्टिकल 1/8 यानी 8वें हिस्से 8 होते हैं। इनको सबमिट किया जाए, जमा किया जाए, इसका समेशन किया जाए तो इनसे एक पार्टिकल बनेगा और बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल होता है। इस तरह से BCC के अंदर में ओवरऑल अगर पार्टिकल की क्वांटिटी देखें तो ये हो जाती है 2। तो यहाँ पर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। A BCC unit cell has 8 corner particle and an additional particle at the center of the cube. 1/8 of the each particle from the 8 corner belong to the given unit cell as mentioned in the simple cubic unit cell. The particle at the center of the given cube is not shared by any other cube, hence it belongs to entirely to a given unit cell. Thus BCC unit cell has 1 particle from 8 corner plus 1 particle in the center of the cube, मेकिंग टोटल 2 पार्टिकल पर BCC यूनिट सेल। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इसके अंदर बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल होता है और एक पार्टिकल ये कॉर्नर से जमा करने के बाद बनता है। तो टोटल ओवरऑल कितने पार्टिकल हो जाएंगे? बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर देखते हैं तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो है इसमें ईच कॉर्नर पर जो है 1/8 पार्टिकल होगा और यहाँ जो है हर फेस पर हाफ पार्टिकल होता है। ऐसे 6 फेस होते हैं तो 6 फेस पे हाफ पार्टिकल अगर है तो 6 प्लस 6 इंटू हाफ जो होता है ये होता है 3। तो 3 पार्टिकल इसके फेस पे प्रेजेंट होंगे और अगर ये कॉर्नर के पार्टिकल यहाँ समेशन किया जाए तो कॉर्नर पर 1 पार्टिकल होता है और फेस पर 3। ओवरऑल यहाँ पर जो है तो 4 पार्टिकल FCC में प्रेजेंट होते हैं। हम इसको यहाँ पर जो है तो दूसरी डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इसको, यहाँ पर ये है। देखें सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पर जो पार्टिकल होते हैं तो 1/8 8 पार्टिकल होते हैं, इसलिए टोटल पार्टिकल सिंपल क्यूबिक में होते हैं 1। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हर कॉर्नर पर 1 पार्टिकल होता है FCC के अंदर और फेस पर इसके 6 फेस पर हाफ पार्टिकल होते हैं तो 6/2 इज इक्वल टू होते हैं 3।
3 + 1 = 4। तो यहाँ पर जो है तो 4 पार्टिकल हो गए FCC में, और बॉडी सेंटर में होता है 8/8 × 1/8, मतलब 8 कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल, 1/8 × 8 = 1, तो ये 1। देन बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल, 1 + 1 2 पार्टिकल। इस तरह से ओवरऑल बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल की क्वांटिटी है वो होती है 2। तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो सिंपल क्यूबिक, सेकंड हमने देखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड देखा बॉडी सेंटर्ड, और लास्ट है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, 2 ही फेस पर पार्टिकल होते हैं, 2 × हाफ, यानी हर फेस पर हाफ पार्टिकल होता है, और एंड सेंटर में 2 ही फेस होते हैं। इस तरह से 2 × हाफ = होता है 1। देन यहाँ पर 8 × 1/8 = 1, 1 + 1 = 2। इस तरह से एंड सेंटर में टोटल पार्टिकल होते हैं 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए ये चार्ट बताया हुआ है, आप इसको नोट कर ले। ये बुक में गिवन, हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में गिवन नहीं है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हो सिंपल क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, और इसी तरह से एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर ये यूनिट सेल्स के बारे में बताएं, जो हम ऑलरेडी ही स्टडी कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पेज नंबर 6 और 7 इस चार्ट पर कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल में बताया 3 टाइप के क्यूब्स होते हैं, पहला सिंपल क्यूबिक, सेकंड बॉडी सेंटर्ड, एंड थर्ड फेस सेंटर्ड। इसी तरह से हमारा जो ऑर्थोरोम्बोइक है, इसमें 4 टाइप की यूनिट सेल पाए जाते हैं। तो पहला है सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर। तो ये सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। थर्ड है टेट्रागोनल, जिसमें हमने यहाँ पर इनके एंगल्स और एक्सिस के बारे में भी डिस्कस की है कि इनके अंदर एंगल और एक्सिस क्या होते हैं, वेरिएशन होते हैं। इस तरह से ये जो 14 लैटिस हैं ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड की हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट, आई होप यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इसको समझ जाओगे। और यहाँ पर जो है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग में, तो आप इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या इस पर कोई क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में अपने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और हमसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस की तवक्को कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे आपको बेहतर तरीके से आंसर मिले। सो आई होप यू विल गेट ईजिली अंडरस्टैंड दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।